ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग पीपल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सभा। अपनी आज की सभा शुरू करते हैं। चलो ये डिस्कशन अब बाद में हो गया, अभी फाइनलाइज करके बता चुका हूं मैं क्या टाइम है। ठीक है, जिन लोगों को समस्या है वो रिकॉर्डिंग देख लेना सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दूंगा ऊपर। ऑलराइट, डन, इट इज स्टार्टेड ऑलरेडी। यस, ऑलराइट। तो बेसिकली आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा है? काफी कुछ पढ़ लिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, इनडेफिनेट से क्या रिलेशन है वो देख लिया। और हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, चलो। तो क्या आता है तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में? चेक करें, सवाल दूं कुछ? अभी तक जो भी पढ़ा है उसका सवाल दिए? सवाल दूं कुछ? अक्षर वेट कर ले उस पे, है ना? हाँ, सवाल दूं? ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो कहूट से खेलेंगे, कहूट खेलेंगे आज। 5 क्वेश्चन का कहूट खेलेंगे, छोटा सा, चेक करने के लिए कि तुमको क्या आता है। अलग अलग मेथड होने चाहिए। हाँ। जो लोग कहूट नहीं खेल पा रहे वो लोग चैट में लिख देना, चलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आंसर सबको करना है। ये रहा, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट, यस। हाँ, पिन दे रहा हूँ, सामने आ जाएगा, पिन सामने आएगा स्क्रीन पे, वेट। हाँ, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, पिन सामने आ जाएगा, रेडी हो तो। अपने नाम से आना, भगा दूंगा नहीं तुम्हें, अभी बता दिया। टाइम पास मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं। चलो, हाँ, 4569955 आ जाओ। 4569955। देखो, मस्ती हो जाती है अच्छी बात है, लेकिन वो भी आना चाहिए अपने को, नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन टाइम पास मत करना इसलिए। ठीक है, जल्दी जा दो। वेरी नाइस, गुड, जल्दी हो। विल स्टार्ट दिस इन वॉल्यूम बंद क्यों रखी है आज ऐसी? मेरी मर्जी, बहुत बहवे करता है नहीं तो इसलिए। ना ना, नो म्यूजिक, चुपचाप रहो। क्या म्यूजिक म्यूजिक? कोई बात नहीं, रिमी चैट पे आंसर कर देना, कोई बात नहीं, चलेगा। जिसका नहीं हो रहा कनेक्ट, कोई बात नहीं, चैट पे आंसर कर देना। ओ, मोहम्मद क्लास आया है आज? मोहम्मद, तो मेरे को ये बता, 2-3 दिन बीच बीच में कहाँ गायब रहता है? हाँ, चलो, बाकी लोग आ रहे हो क्या? 10 सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो लोग आ रहे हैं आ जाओ। 10 सेकंड में स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसका नेटवर्क स्लो है, जो कोई बात नहीं। मोहम्मद वीडियोस देखता रहता है ना, रिकॉर्डेड एटलीस्ट, वो देखता है। ठीक है, जो लोग आ गए हैं उनको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? ऑलराइट, हाँ, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस है, तरीके से। टाइमर देख लेना, हर क्वेश्चन में अलग टाइमर है। आ जाओ, ऑल द बेस्ट पीपल। प्रॉपर्टीज का यूज करना है भाई अच्छे से, तभी टाइम बचेगा। पहला सवाल क्वेश्चन है, देख लो, सामने लिखा है स्क्रीन पर। 60 सेकंड्स का टाइम है। देख लो, सिमेट्रिकल लिमिट्स ये है, -π/2 से π/2। लॉग मतलब ln है, ln। ln 2 - sin x अपॉन 2 + sin x dx। क्या वैल्यू आएगी इसकी? कोई बात नहीं, वो आशर आंसर कर दो, इजी। मैं क्या भी समझा रहा हूँ, पिछली बार जो बोला था, 5 के 5 जो सही करेगा उनका नंबर आएगा ऊपर। अब बता दिया मैंने अभी, फिर बोलोगे सर टाइमर से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इसमें, बता रहा हूँ तुम्हारे लेवल पर। फाइव सेकंड बचा है भाई, जल्दी। जिसका नहीं हुआ एटलीस्ट कर दो भाई कुछ भी। चलो ठीक है, आंसर क्या है? 0। आंसर क्या है? 0, चेक करो।
माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, लिमिट चेक करोगे जब डालोगे ना, ऑड इवन फंक्शन वाला खेल। कौन सा फंक्शन था ये? ऑड फंक्शन था ये बच्चों, ये अपना ऑड फंक्शन था गलती से। ऑड फंक्शन में इंटीग्रल 0 होता है सिमेट्रिकल लिमिट्स पे, बताया था लास्ट क्लास में ही। भव्य, मृदुल, भूमि, प्रत्युष, रिया। ऑलराइट गाइस, कम ऑन, सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो। ओके, चेक करो तरीके से। सोच समझ के आराम से। इस बार 0 से पाई बाय 2 वाली लिमिट है। प्रॉपर्टी सोचो कौन सी लग रही है। टीम को डिफिकल्ट है यार, तो शायद मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार उसमें करवाने के लिए भी, तो अभी रुक जा। कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं, इससे प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी लोग आ गया, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली तरीके से देखो। ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है, यस। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। 3 सेकेंड। एग्जैक्टली, आंसर इज पाई बाय 4। आंसर क्या है? पाई बाय 4। जितने लोगों ने पाई बाय 2 किया ना, ऐड करके बाय 2 भी करना था, ठीक है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लग रहा है ना, देखो नीचे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ए प्लस बी कितना है? पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स। न्यूमरेटर जब दोनों का 2i करना पड़ेगा, 2i को जब ऐड करोगे कट गया दोनों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा। 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स, एक्स क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 माइनस 0, बस 2i था, बाय 2 आके पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कर दिया ना बात सबने, सब। ओहो, टॉप 5 गायब हमारे जिंदगी से, वेरी नाइस। अक्षत, नितिका, प्रियम, तन्मय, भव्य, नाइस। चलो अब इजी वाले क्वेश्चन है। चेक कर लो। 2 से 7 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 20, 4 से 7 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 13, 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बतानी है। स्मार्ट लोगों के लिए क्वेश्चन बता दिया मैंने, स्पीड में करने के लिए। 15 सेकंड ही बचे, सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम था इसमें। सोच समझ के करो, आ जाएगा आराम से। नहीं आयुष, गलत कर दिया। 5 सेकंड। 7 आंसर है, 7, 7 इज द आंसर। चेक करो, अगर कुछ भी मान लो, कैपिटल एफ ए माइनस एफ बी, F7 माइनस F2 आएगा 20, F7 माइनस F4 आएगा 13। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, F4 माइनस F2 डायरेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 7 आंसर है यार। इजी था यार ये तो यार। अक्षत, प्रियम, मृदुल, तन्मय, संचित। नाइस, अक्षत काफी बढ़त लेके बैठा है। नाइस अक्षत, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। इजी है, -1 से 1 साइन पावर 5x कॉस पावर 4x dx। सिमेट्रिकल लिमिट्स, सिमेट्रिकल लिमिट्स। फंक्शन क्या है? ऑड या इवन? सिमेट्रिकल लिमिट्स फंक्शन है ऑड या इवन? फंक्शन है अपना, 5 सेकंड हो गया, उसके बाद आंसर दूंगा। फंक्शन है अपना ऑड, ऑड फंक्शन है। आंसर क्या आएगा? 0 डायरेक्ट। ठीक है, कितना फायदा है? आंसर आएगा 0, ऑड फंक्शन है अपना। चेक कर लो, cos 4x को फर्क नहीं पड़ेगा, sin 5x में माइनस आ जाएगा, सिंपल। एग्जैक्टली। अक्षत, प्रियम, संचित, रिया, हर्षिता। अक्षत नाइस। अक्षत ने अगर ये क्वेश्चन गलत नहीं किया तो वो तो जीता पड़ा है आराम से, ठीक है। नाइस अक्षत, वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। 130 से 130 एक्स क्यूब माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत ही फर्जी सा सवाल है, लेकिन 60 सेकंड है क्योंकि बड़ा है। उसको तालियां बजेगी उसके लिए तुषार।
बताओ भाई, बात तो सही है ना मन यार, बात तो सही है। चलो, ऑलराइट स्किप। 8 सेकंड बचे। सबने कर लिया ना? 40 आंसर्स हो चुके हैं, वेरी नाइस। सॉल्व करने में टाइम तो लग रहा है, राइट? आंसर क्या है? 0। लिमिट सेम है दोनों, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने पागल बनाया? काफी लोग पागल बन गए। लिमिट सेम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 करो यार। कुछ भी लिखा था मैंने रैंडमली ऊपर, ऊपर लिटरली रैंडमली जो मेरे को मन में आया वो लिख दिया मैंने। हाँ, सिंपल सा तो है, बनाना था ही नहीं सवाल को। मेरे को भी नहीं पता बन सकता है नहीं बन सकता, मुझे तो पता है आंसर 0 आएगा। जो भी आएगा लिमिट सेम है ना, लिमिट सेम है 0। एग्जैक्टली, ठीक है। देखें जरा, कौन है थर्ड पोजीशन, कौन है? भूमि थर्ड, लेकिन 4 ही सवाल सही है। भूमि गलत किया, गलत बात। तन्मय सेकंड, 5 आउट ऑफ 5। नाइस। अक्षत फर्स्ट होना चाहिए मोस्ट लाइकली। हाँ, अक्षत फर्स्ट, 5 आउट ऑफ 5। देखा, बोला था ना, जो लोग 5 सही करेंगे। रिया फोर्थ, संचित फिफ्थ। हाँ, ऐसे सवाल मेंस में आ सकते हैं पागल बनाने वाले, बिल्कुल बनता है। कोशिश डाल सकते हैं, उनका भरोसा नहीं, लेकिन साथ में और भी कुछ दे देंगे। इतना सा सवाल नहीं देंगे ऑब्वियसली। ऑलराइट गाइस, ठीक है, आ जाओ, अब पढ़ाई कर लेते हैं वापस से। यस। अच्छा भूमि, ओके, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू हो सकता है। देखो, इजी इजी सवाल था, देखो क्वेश्चन कोई टफ तो दे नहीं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब लिमिट्स ऐसी दिखे ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अंशिका, मॉड्यूल सॉल्व करो, सच में मैंने मॉड्यूल इसीलिए दिया है, प्रैक्टिस वहीं से होगी। मैं क्लास में कितनी प्रैक्टिस करूं, आपको खुद को बैठ के अलग से करना पड़ेगा, ठीक है? उसको ट्राई करो। मृदुल नोटा है पहले तो, वो गलत लिखना चाह रहा है बार बार, मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, चलो। हाँ आयुष, बोर्ड में आएगा तो 1 नंबर का आएगा। आई नो, चलो सवाल लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इजी था, लेकिन टॉप 5 में तुमने तो भी 5 क्वेश्चन सही नहीं किए, आधे से ज्यादा नंबर। आधे से ज्यादा क्या, 2 लोगों ने टॉप सिर्फ 5 क्वेश्चन सही किए, और किसी ने 5 क्वेश्चन सही किए ही नहीं। हाँ, यस, तन में आ गया। तो मैंने बोला ना, 5, जो 5 क्वेश्चन सही करेगा वो आ जाएगा, टाइम से फिर फर्क नहीं पड़ता दादा। कब से यही बोल रहा हूँ मैं, सुनते नहीं हो तुम लोग। चलो, आ जाओ, पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। कोई सा क्वेश्चन समझाना है क्या? सेकंड मैंने समझा दिया था बाय द वे, जो तुम सेकंड बोल रहे थे, समझाना है क्या कोई सा क्वेश्चन? हाँ, नहीं ना? ओके। थर्ड वाला, थर्ड वाले में कौन सा था? थर्ड वाला सारे सिमेट्रिकल वाले थे, राइट? तुष्टि, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लिमिट्स। -π/2 से +π/2 को करो, उसको हो जाएगा। ऑड फंक्शन कैसे है, पता कैसे चलता है? एफ ऑफ एक्स को -x से रिप्लेस करके देख लो, पता लग जाएगा ना। ऑड फंक्शन कैसे है? एफ एक्स को -x से पता करो। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वेश्चन में, एक थर्ड वाले में क्वेश्चन को देख लो, sin 5x cos 4x था, ठीक है? एफ एक्स, एफ ऑफ -x में क्या था, क्या होगा? साइन में माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर 5 है। कॉस को फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी में भाई। हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके 0 हो रहा है, तो ये कब होता है? ऑड फंक्शन में, ठीक है? सेकंड वाले में क्या था? सिमिलरली सेकंड वाले में क्या था? sec nx अंडर रूट अपॉन sec पावर nx प्लस cosec पावर nx। लिमिट क्या थी? 0 से π/2। अपने पास क्या है? अपने को एक तरीका पता है ना अपने को, कि fx इक्वल्स टू, सॉरी, अपने को क्या दिया हुआ है? fx dx इक्वल्स टू a से b,
क्या होता है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये अपने को पता है प्रॉपर्टी से, ए से बी, राइट। ये अपने को पता है, इससे कर लो। 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स से पाई बाय 2 माइनस एक्स, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स। ये उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज ही नहीं हुआ, ये पूरा आई था, ऐड कर दोगे तो 2i बन जाएगा, टोटल 2i बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल हो गया सब कुछ। ठीक है, इतना दिखना चाहिए, दिखने लग जाएगा धीरे धीरे। मॉड्यूल प्रैक्टिस कर लेना सब लोग प्लीज, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ठीक है, हाँ। फर्स्ट वाले में भी सिमेट्रिकल लिमिट था, सिमेट्रिकल वाला लिमिट था, सेम ऊपर ऑड इवन फंक्शन चेक करना था, उससे हो जाएगा फर्स्ट वाला भी। चलो प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई अपनी काफी कुछ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चलो ठीक, हाँ मुबाशिर आता है, सच में आता है यार, मैं क्या करूं इन क्वेश्चन में आगे ना, क्या कर सकते हैं। नहीं जसमीत अलग है, ये मिक्स भी हो सकते हैं, पता नहीं, चेक कर लेना। हाँ एग्जैक्टली। चलो 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 आ जाओ, हेडिंग डालो एरिया अंडर द कर्व, हेडिंग डालो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, देखो बहुत फर्जी टॉपिक है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है ना, ये इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है, एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, जेईई में इंटीग्रेशन का टॉपिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेट मैंने लिख दिया था आज पहले ही, तुम लोग जब कहूट खेल रहे थे, मैं टाइम पास कर रहा था ना तुम्हारे 60 सेकंड में, क्या करता। ठीक है, हाँ ये इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है। ठीक है, हाँ ऑलराइट। सो एरिया अंडर कर्व ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये पढ़ना है क्योंकि अगले टॉपिक में काम आएगा, एरिया बिटवीन कर्व्स में। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो फर्जी सा है, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, तुमको आता भी है, एटलीस्ट काफी कुछ आता है तुमको, तुमको थोड़ा सा एनसीआर बोर्ड्स में कुछ पूछेंगे तो उसका स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो बोर्ड्स के स्पेसिफिक चीज आने वाली है आज के क्लास में, तो उसके हिसाब से छोड़ो। नहीं लिखना है, लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में वो प्रॉपर्ली, इसलिए बता दिया। ठीक है, हाँ अब प्रॉब्लम है तुम्हारे बोर्ड्स में वो शायद कट गया है, मेरे को जहां तक पता है एग्जैक्टली। ठीक है, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट जेईई मेंस में पूछ लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल, मैं तो दोनों एक साथ कराता हूँ यार। चलो सो बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व एज लिमिट ऑफ सम, यही पढ़ा रहा हूं मैं, एरिया अंडर कर्व एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अब तुमने बचपन से पढ़ा है, 11th से, मतलब बचपन इन द सेंस, अरे मेरे लिए बचपन एक दिन पुराना वाला भी बचपन हो जाता है। ठीक है, तो तुमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है 11वीं कक्षा के बचपन में अच्छे से, कि भाई जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली, वो एरिया अंडर द कर्व देता है। जो भी इंटीग्रेशन होता है वो, जो भी, अगर मैंने लिखा है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, अगर नहीं शेयर्स नहीं 8.1 में जाएगा ये। हाँ, एरिया अंडर द कर्व क्या, इंटीग्रल क्या होता है। अरे यार आयुष भाई, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, पहली चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, तुम्हारे जेईई के सिलेबस में है सब कुछ, चुपचाप पढ़ लो। ठीक है, टाइम पास ना करो, इधर देखो। हाँ, तो जो लिमिट अंडर द कर्व है, सॉरी एरिया अंडर द कर्व है, वो हमारा क्या देता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, फंक्शन जो भी ग्राफ बना रहा है उसके नीचे का, उसके नीचे का जो एरिया है वो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम बता सकते हैं। लिमिट्स क्या होती है, ऑब्वियसली कहां से कहां तक का बताना है उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स लगती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, एरिया अंडर द कर्व यही होता है, राइट। ठीक है, ठीक है, तो देखो, हाँ तो इसमें क्या होता है, या तुम लोग लड़ लो चैप्टर 7 चैप्टर 8 जो भी, क्या करना है तुमको कर लो यार, चिल मारो। नहीं नमन अभी तक कुछ नहीं लिखा। देखो, तो एक ग्राफ बनाओ, कोई भी एक रैंडम सा फंक्शन पकड़ते हैं, उसके हिसाब से समझाते हैं। एक ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ बनाओ, ऐसे रैंडम सा कुछ भी बना दिया मैंने मेरी मर्जी से। एक कोई ऐसा ग्राफ है एफ एक्स का, ना 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 ऐसा बनाऊंगा मैं रैंडम, बिल्कुल रैंडम बनाओ, उससे समझ में आएगा, ऐसे जनरलाइज करेंगे हम चीजें क्यों।
बिल्कुल रैंडम बनाओ, उससे समझ में आएगा। देखो अब मैंने कहा मुझे एरिया कहां से कहां तक चाहिए, मैंने कहा मुझे एरिया कहां से कहां तक का चाहिए। देखो पॉइंट्स वो कर रहा हूं मैं, अभी बच्चों की तरह मैं एक्स वाई एक्सेस नहीं लिख रहा, ठीक है, तुम लोग समझ जाना इतना। तो मुझे एरिया चाहिए यहां से यहां तक का, ये और मतलब यहां तक का चाहिए, सिर्फ इतना ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। ग्राफ आगे तक जाए ना जाए, हाँ हाँ, ग्राफ आगे तक जाए, मेरे को यहीं तक का चाहिए। मान लो ए से बी, ये क्या लिखा है ए से बी, तुम्हें चमक रहा होगा। तो इंटीग और ये ग्राफ है अपना y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से बी, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता है कि इंटीग्रेशन से तो थोड़ा निकाल लोगे आराम से, इंटीग्रेशन तो आराम से आ जाएगा, ठीक है, कि एफ एक्स डी एक्स ए से बी वॉट एवर ब्ला 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 ब्ला, उससे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको बोलूं मैं वो मेथड अलाउड नहीं है एक बार के लिए, ऐसे दूसरा मेथड खोजना, दूसरा मेथड खोजना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ, कोई आइडिया इसका एरिया कैसे निकालें। बिल्कुल तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, नहीं नहीं तुमने फिजिक्स में पढ़ा है, गुड संचित। कैसे निकालोगे, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है यार, एक कोशिश करो, सारे फॉर्मूलेस डिराइव किए हैं तुमने इसके, रोटेशन के, काइनेमेटिक्स में, एसएचएम में, सब जगह यही काम करते थे। एग्जैक्टली गुड मृदुल, याद करो क्या करते थे, एग्जैक्टली प्रत्युष, गुड नमन, गुड श्रेयस, याद करो और क्या क्या करते थे फिजिक्स में, राइट रिया गुड, एलिमेंट कट करते थे ना, याद है, किसी पोजीशन पे जाके स्ट्रिप कट करते थे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक्स का डीएक्स लेते थे और ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो नाटक करते थे तुम लोग, किया है ना सबने, राइट, फिजिक्स में ये सब किया है हमने, है ना। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये क्या था, है ना, उसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे फंक्शन के ये जो बीच का एरिया है ना, मेरे को बेसिकली यही चाहिए, ये गंदा सा एरिया रेड वाला, ये एरिया चाहिए ना मेरे को, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही चाहिए मुझे भी, ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे रेड एरिया को छोटे 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 स्टेप्स में कट करने वाला हूं, छोटे 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 स्टेप्स में कट, स्टेप्स में कट करने वाला हूं। अब वो स्टेप्स किस फॉर्म में होगी कोई बता सकता है, जसमीत रुक जा अभी, वेट कर उस चीज पे, वो स्टेप्स कौन से फॉर्म में होगी, गुड संचय, तरीके से सोचो, यस एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर फॉर्म में, सोचो वो सारी स्टेप्स किस फॉर्म में होंगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सारी स्टेप्स किस फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगुलर, पतले पतले बिल्कुल पतले, जितने पतले कर सकते हो ना रेक्टेंगल उतने पतले, क्योंकि डीएक्स क्या होता है, तुम डीएक्स लेते थे, याद है, तो डीएक्स बिल्कुल सबसे छोटा वाला चीज, बहुत छोटा वाला चीज जिसको हम एक्स के सामने इग्नोर कर सके, ठीक है, बिल्कुल सबसे छोटा पार्ट, राइट, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एग्जैक्टली मैथमेटिकल टर्म्स में जाए तो dx टेंड्स टू जीरो, है ना। लाइन जितना पतला नहीं प्रत्युष, उसका भी वायर जितना, वायर भी वो पतला वाला वायर नहीं होता, वो डेंजरस वाला वो, ठीक है। हाँ, तो उतने स्टेप्स को ऐसे कट कर दो, क्यों कट करते हैं उसमें, अब मैं लॉजिक समझाता हूँ, एग्जैक्टली उस टाइम पे तुम्हें फिजिक्स में थोड़ा समझाते नहीं पूरे तरीके से, एक बार लॉजिक समझाता हूँ, देखो तो एग्जैक्टली होता क्या है, देखो अगर तुम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कट करोगे ना, तो अभी तो मैं बड़े दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, हाँ नहीं 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 ब्लू, कोशिश करना अगर ये बना बना लो तो अच्छा रहेगा। मैं जानबूझ के बड़े में कट कर रहा हूँ जिससे तुमको समझा पाऊं, छोटे, इतने छोटे में नहीं कर रहा, क्यों पता होना चाहिए ना तुम लोगों को कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। और रेक्टेंगल सारे ऐसे होने चाहिए कि सबकी जो विड्थ है वो बराबर होनी चाहिए, सबकी विड्थ जो है वो बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखना। रेड मार्क वाला उड़ा हटा सकते हो, रहने दे सकते हो, कोई बात नहीं, रेड मार्क मत वाला, रेड मत करना, रेड तो मैं सिर्फ एरिया, अभी मैं भी हटा दूंगा उसको।
ठीक है, देखा रेड हो गया अपना। देखो क्या करना है, ये मैंने तरीके से पूरा अच्छे से एग्जैक्टली नहीं बनाया, लेकिन ये मान के चलना कि जो अपना रेक्टेंगल है, जो अपना रेक्टेंगल है वो सेम विड्थ का है, ये ध्यान रखना। मतलब लेट सपोज उसकी विड्थ है अपनी, कोई भी एक मान लेते हैं h, उसकी विड्थ कितनी है h, सबकी सेम है, ठीक है। रेक्टेंगल सारी सेम होनी चाहिए, सब स्ट्राइप सारी सेम होनी चाहिए, तभी काम होगा अपना, ठीक है। मान लो h है, ठीक है। तो जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल देखो कैसे बन रहे हैं, देखो रेक्टेंगल कैसे बन रहे तरीके से देखो, तो ध्यान से देखो तो कुछ एरिया इनका बच रहा है, ये रेड लाइंस देखो, रेड वाला लाइंस देख पा रहे हो कि थोड़ा थोड़ा एरिया बच रहा है, राइट। रेक्टेंगल्स की वजह से थोड़ा थोड़ा एरिया बच रहा है, क्योंकि कर्व शेप है, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, है ना। अब तुम जितने छोटे रेक्टेंगुलर बनाओगे ना, जितने छोटे रेक्टेंगल्स बनाओगे उतना वो एरिया कम हो जाएगा। देखो मैं पूरा खत्म नहीं कर सकता फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड, इंटीग्रेशन इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द वेरी क्लोज वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट एरिया। अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छा होता है इसमें, ठीक है। हाँ, जितना छोटा उतना अच्छा, एग्जैक्टली उतना एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आई वोंट से कि एफ एक्स डी एक्स से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, लेकिन बहुत क्लोज आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो अब मैं क्या करूं, इतने सारे रेक्टेंगल्स बन गए, है ना। एरिया कैसे निकालोगे? नहीं प्रत्युष नहीं, हाँ एरिया कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल का एरिया तो आता है ना, रेक्टेंगल का एरिया तो आता है, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दो, काम हो गया अपना। रेक्टेंगल का एरिया होता है, हाँ एग्जैक्टली तुष्टि, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दो, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज, ब्रेड्थ सेम है सबकी, ब्रेड्थ सबकी सेम रखी है हमने, एच रखी थी ना अभी, सबकी ब्रेड्थ क्या रखी है हमने, सेम, सिर्फ लेंथ ही तो अलग अलग हो रही है ना। एच ले तो लिया मैंने, यश ऑलरेडी देख, हाँ सिर्फ लेंथ ही अलग हो रही है ना, डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो तो कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालोगे, कोई आइडिया? मान लो किसी एक का, कोई मान लेते हैं लेट सपोज, टोटल मान लेते हैं एन रेक्टेंगल से, एन टोटल है अपने पास एन रेक्टेंगल्स, पता नहीं कितने एन मान लो। शेयर रेक्टेंगल ही क्यों चूज करा, इजी होता है, लेंथ तो ब्रेड्थ एरिया निकलने के लिए रेक्टेंगल ही तो बनेगा, देख स्ट्राइप्स काटेगा तो रेक्टेंगल ही बनेगा, वैसे तो और भी कुछ बना सकता है, ट्रायंगल में एरिया मिनिमाइज करने के लिए होता है ना, एरर मिनिमाइज करने के लिए। हाँ एन रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है। वेट 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 वेट, हुआ नहीं, लेंथ क्या लेंगे बताओ, लेंथ, लेंथ किसी भी एक रेक्टेंगल को पकड़ लो, लेट्स सपोज पहले वाले को पकड़ते हैं, पहले वाले को पकड़ते हैं, इसकी वैल्यू अपन लिख लेते हैं, कुछ तो है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो सबसे पहले वाले की लेंथ एक्स नॉट मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। नहीं नहीं डी ऐसे कुछ नहीं, रैंडम कुछ नहीं लाना है, रैंडम कुछ नहीं लाना है, सब कुछ क्योंकि लिमिट्स के उसमें आला ना, ए बी और एच के हिसाब से, ए बी और एन के हिसाब से रखना है सब कुछ, ठीक है। तो मान लो कोई पहला है डी ए, पहला रेक्टेंगल का एरिया है डी ए नॉट, डी ए नॉट, डी ए नॉट, ठीक है, जहां पे एक्स नॉट लिखा है, ऐसे अगला एक्स वन लिख लो, एक्स टू लिख लो, एक्स थ्री लिख लो, एक्स एन तक, आखिरी वाला क्या हो जाएगा, एक्स एन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डी ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एग्जैक्टली यश वही करने वाले हैं। तो लेंथ ब्रेड्थ कितनी है h, लेंथ कितनी है, लेंथ y, x नॉट के हिसाब से y होता है ना, y इक्वल टू एफ एक्स,
y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, लेंथ कितनी है y होती है ना लेंथ, मृदुल x नॉट नहीं बेटा, f ऑफ x नॉट। कोई भी फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, लेंथ तो वर्टिकल वाली वैल्यू है ना, तो x नॉट पर y नॉट क्या दे रहा होगा, बेसिकली मैं ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये क्या है एफ एक्स नॉट, लेंथ यही तो है, तरीके से देखो, देख पा रहे हो क्या भाई, सब हो मेरे साथ या बाउंसर पढ़ने लग चुके हैं, बिल्कुल सामने एग्जैक्टली वही करने वाले हम, बाउंसर तो नहीं पढ़ने लग गए, बता दो, समोसा है तो भी बता दो, देख लो, ठीक है, तुम्हें फिजिक्स में काम आ जाएगा इस तरह से, देख लो एफ क्यों है यहाँ, तो इसलिए देखना, अगर एक्स नॉट है तो लेंथ क्या है, वाई की वैल्यू होती है ना, वाई की वैल्यू होती है ना, बस उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ ठीक है, ऑलराइट, तो लेंथ इसी तरह निकालेंगे, जब एक्स नॉट लिखा तो एक्स नॉट के हिसाब से वाई की वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई को एफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट, वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है ना, वो भी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, लेंथ तो प्रैक्टिस करना और कुछ भी नहीं करना जिंदगी में, तो टेंशन नहीं है। तो अगला बता दो क्या होगा, तुम ही बता दो, DA1 क्या होगा, अपने आप सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ DA1 क्या होगा, इंटीग्रेट नहीं करना वरदान, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, बताओ DA1 क्या होगा, ब्रेड्थ अभी भी वही है h, सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, एफ ऑफ x1 हो जाएगी, सही है, एंड ब्ला 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 ब्ला, फाइनली क्या होगा DAN, DAN, ठीक है, DAN, तो कहां से कहां तक, h इंटू एफ ऑफ एक्स एन, h इंटू एफ ऑफ एक्स एन, सही है, ठीक है। अब क्या करें, टोटल एरिया का क्या करना होता है, कैसे करते हैं टोटल एरिया, पढ़ा है तुमने भी, टोटल एरिया कैसे निकालूं, इन सब को क्या कर दो, ऐड कर दो, सारे रेक्टेंगल्स का सम ऐड कर दो, ऐड करना है, नहीं ऐड करना है, तो अपन लिख लेते हैं उन सारे रेक्टेंगल्स का सम क्या करना है अपने को, इस रेक्टेंगल का सम क्या करना है, ऐड करना है, सही है, राघव अभी करेंगे उसको चेंज, वेट कर, ठीक है, हाँ, तो क्या करना है उसमें रेक्टेंगल का ऐड कर दो, सबको समेशन लगा दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, RHS को देखो क्या हो रहा है, मान लो टोटल एरिया A है, अब उसका एरिया क्या है, टोटल A है, जो अपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, वेट में दो, इक्वल टू क्या h सब में कॉमन है, h सब में कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाहर आ गया, h कॉमन है, कांस्टेंट, ठीक है, मृदुल क्योंकि एनसीईआरटी में अंदर क्या बचेगा, समेशन, अंदर क्या बचेगा, समेशन, किसका समेशन, एफ ऑफ एक्स एन का, समेशन किसका, एफ ऑफ एक्स एन का, समेशन की लिमिट क्या होगी ये बताओ मेरे को, ये इंटरेस्टिंग है, समेशन की लिमिट क्या होगी, नहीं राघव नहीं, एक्स की लिमिट होगी ना, अभी तो बाद में चेंज करेंगे राघव से, 0 से n, ना गड़बड़ कर रहे हो, संचित ने सही किया है अभी तक, लिमिट होगी 0 से n-1 अभी के लिए, 0 से n-1, गुड याना, देखो लास्ट रेक्टेंगल में कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, ये वाली, 0 से n-1 अभी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से n भी करेंगे हम इसको बाद में, तो n इक्वल टू 0 से n-1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तक टेंशन नहीं है ना, जितने रेक्टेंगल्स है उसके अकॉर्डिंग लिमिट ले लो, क्योंकि यहां पर x नॉट है, वहां से xn-1 तक जाएगा, x नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि पहला x नॉट था, इसलिए तुम 1 से n भी कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल n रेक्टेंगल्स है ना, जितने रेक्टेंगल्स उतना ही तो एरिया, n-1 इसलिए क्योंकि जितने रेक्टेंगल्स उतना ही तो एरिया, इतने ही तो एरिया काउंट करोगे ना, जितने रेक्टेंगल्स उतने ही तो एरिया काउंट करोगे, तो इनफैक्ट आप लोगों को यहां पे भी ये लिखना था, DAN-1 f ऑफ xn-1, यहां पे ये लिखना था, ठीक है, यहां पे भी यही लिखना था भाई, जितने रेक्टेंगल्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया ना, तुम 1 से स्टार्ट कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से n तक चल जाएगा, इशू नहीं है सच,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वही बोला ना, टोटल एन रेक्टेंगल्स रखने वो याद रखना। ग्राफ में, अच्छा ग्राफ में एक्स एन माइनस वन आएगा, सॉरी माय बैड, यस ग्राफ में भी एक्स एन माइनस वन आएगा, राइट सौम्य, गुड, ग्राफ में भी अपना एक्स एन माइनस वन आएगा, ठीक है। चलो, तो फंक्शन लेकिन एक्स एन का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन से एन भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है कि एन रेक्टेंगल्स की कोई अपने पास लिमिट नहीं है कि कितने हैं, क्योंकि एरिया में आगे हम ये लगाने वाले हैं, क्योंकि एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। हमने बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लिए ना, हमें पता नहीं एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसलिए बाहर क्या लगेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसलिए क्योंकि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 0 से n माइनस वन लो, 1 से n लो, कोई फर्क नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन मेरे को जिंदगी में h नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में h नहीं चाहिए, कोई बता सकता है h की वैल्यू क्या आएगी, a और b की फॉर्म में चाहिए सब कुछ मुझे, कोई बता सकता है h की वैल्यू क्या आएगी, नॉट dx, नॉट एग्जैक्टली सौम्या, b और a की फॉर्म में बताओ, b और a की फॉर्म में सोचो, ए टू बी कैसे होता है भाई, यहां कैसे लिखूंगा मैं, मैथमेटिक्स में बताओ। हाँ संचित सही है, गुड, नाइस याना, गुड, मृदुल नहीं, मृदुल एच देख रहा छोटा सा है, तो इतना बड़ा कैसे कर रहा है, सोचो आराम से, आराम से पहुंच जाओगे, तुम बी माइनस ए तो सही सोच रहे हो, मोहम्मद सही, वेरी गुड, लेकिन एक मिस्टेक कर रहे हो बी माइनस ए में, गुड युवराज, एग्जैक्टली, गुड रिमी, अभी ठीक है, गुड कुंदन, एग्जैक्टली, आंसर आएगा बी माइनस ए अपॉन एन, डिवाइडेड बाय एन भी आएगा यार, एन रेक्टेंगल्स को कौन याद रखेगा, जितने रेक्टेंगल्स उसे डिवाइड भी तो करोगे, एच तो एक रेक्टेंगल की स्ट्रिप है ना, तो पूरे टोटल माइनस करो, सबकी सेम है, तो तुम ऐसे मान सकते हो कि टोटल कितना होगा, एन इंटू एच, वो बी माइनस ए तो है, ठीक है, तो एच की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन इंटू समेशन एन इक्वल्स टू 0 से एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स, एन यहां से यहां तक, और इस साइड क्या आएगा, ए से बी एफ एक्स डीएक्स, ए से बी एफ एक्स डीएक्स। अदिति रेक्टेंगल्स का अपने को पता नहीं है ना कितने होंगे, अभी तो हमने इस फंक्शन के लिए देखा है, फंक्शन कितना बड़ा है, कितने छोटे रेक्टेंगल्स किए, कुछ पता नहीं है, तो जितने छोटे रेक्टेंगल्स बना सकते हो बनाओ, और उसकी वजह से बहुत सारे रेक्टेंगल्स आएंगे जिनका आइडिया नहीं है अपने, लेकिन प्रियम मेरे को एक्स एन माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, मुझे ए और बी की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ए और बी अपने को गिवन होंगे, लिमिट्स पता होंगी ना अपने को, इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली एच को कन्वर्ट करने का सिस्टम यही है अपना, कि टोटल बी से माइनस ए टोटल करो, क्यों, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ कितनी है, एच, सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ कितनी है, एच, टोटल रेक्टेंगल्स कितने, एन, तो टोटल विड्थ कितनी होगी पूरे उसकी, एन इंटू एच, जितने रेक्टेंगल्स इंटू एच, ठीक है। और वैसे क्या होगा, ग्राफ के हिसाब से एक्स एक्सिस पे बी में से ए माइनस कर दो, तो बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू एन एच, एन नीचे आ गया, डन, ठीक है। तो ये अपना बादल मारने वाली चीज होती है, ये अपनी बादल मारने वाली चीज है, इस पे बादल आना चाहिए, थोड़ा अजीब सा बादल है हमारा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा वियर्ड बादल है। दिस इज नोन एज, एक सेकंड दिखा रहा हूं मैं पूरा, एक बार वापस पूरा लिखने के लिए, दिस इज नोन एज एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर कर्व as limit of, sorry, as sum of limits, as sum of limits, as sum of limits, ठीक है। अब ये लिमिट्स के हिसाब से, किसी भी लिमिट्स के हिसाब से घूम सकता है, देखो तुम अगर बोलोगे नहीं सर मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने से का चाहिए, लिमिट चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, लिमिट चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, नहीं प्रत्युष इस साल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ के ना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ चेंज आया नहीं है कि तुम्हारे कोर्स से हट चुका है सीबीएसई बोर्ड्स के, उससे इस साल के लिए सीबीएसई बोर्ड्स के लिए तुम्हारे इस कोर्स से हट चुका है इस साल के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे पढ़ाना बनता था, मुझे क्या पता यार बाद में अगले साल फिर से बोर्ड दे रहा हो कोई नॉलेज देना बनता था मुझे। जेई में कभी पूछेगा ही नहीं तुमसे कि इस तरीके से करो, जेई में कोई तुमसे पूछेगा ही नहीं ना इस तरीके से करो तो तुम डायरेक्ट मैं एक्चुअली मैंने पता है क्यों बताया, मेरे को पढ़ाने का मूड नहीं था, बट मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम जो डीएक्स के स्टेप काटते हो ये सब कैसे करेंगे, ये सब बताना होना था ना। मन विभिन्न वाला क्वेश्चन तो आराम से हो गया था कल उसी टाइम पे, एंड टू एंड सॉल्व कर दिया था। तो पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स में तुम क्या करते आ रहे हो पिछले 1 साल से, पागलों की तरह स्ट्रिप काट के काम करते थे ना, ये तो पता होना चाहिए क्यों करते थे भाई नहीं वरदान अभी नहीं हो, ठीक है। इतना भरोसा है ना तुम पास हो जाओगे फिर ठीक है फिर ठीक है। मुझे लगा यार कोई पास नहीं हो रहा हो अगले साल तो पूरा कोर्स आएगा ना, फिर उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ना है ना, इसलिए दीपांशु जेई में भी नहीं है यार, ये जेई में क्या आएगा इसमें, सोचो ना, ये पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन कर लूंगा ना यार जेई में एरिया अंडर द कर्व के लिए, इतना क्या करेंगे। अच्छा इतना बुरे नहीं हो ना तुम लोग, ठीक है, इतने पास वास तो हो जाओगे अच्छे से, 75% चाहिए होती है भाई जेई मेंस में, बता दिया हमने, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लोगे ठीक है फिर हाँ घर से बाहर मेरे से भी डांट खाओगे नहीं 75% चाहिए होती है भाई जेई में, ठीक है, पर तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं 74.9 नहीं चलती ना, ना 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 75 चाहिए होता है जी में। अरे लिमिट ऑफ सम के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बोलते रहा हूँ दीपांशु, लेकिन इतना कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है टफ, तुम्हें समझ में आता है यार, वो इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, चलो एक सवाल भी कर लेते हैं, क्वेश्चन सिखाया है तो सवाल भी कर लो। अब नहीं चाहिए 75%, क्राइटेरिया बेटा दिया, अरे यार जिंदगी में कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए, क्या बात करो, ऐसा तो नहीं होगा यार, 75% तो चाहिए होगा, हटा दिया क्या क्राइटेरिया, कितना चाहिए अब, कितना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फेल हो जाओ जेई पास कर लो बस, अच्छा पास होना जरूरी है 12th में ओनली फॉर दिस बैच, ओके, क्या पता तुम अगले साल ड्रॉप करो यार, भरोसा या तो अपने पर भरोसा इतना होना चाहिए कि इस साल कर लोगे इसलिए पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़नी अपने चलो मजाक कर रहा हूँ, इस साल हो जाए सबका, अच्छा है। हाँ मुबाशिर है इस साल तो है ही एलिजिबल, इट्स फाइन। चलो क्वेश्चन लिखो, एक सारा क्वेश्चन भी कर लो, अब तुमने पढ़ ही लिया है तो इसके बारे में सिंपल सा डिंचैक सा क्वेश्चन करो, एक्स डी एक्स 0 से 2, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम जेई में कैसे करोगे, इंटीग्रेट ही तो करोगे ना, अंशिका बिल्कुल हो, अरे आंसर तो 2 आएगा यार, ये तो निकाल ही लोगे, इंटीग्रेशन से नहीं चाहिए मुझे, ये इस तरीके से चाहिए जो अभी हमने सिखाया, अरे नहीं नहीं आंसर आ जाएगा यार, सब्जेक्टिव तरीके से करो एक बार, इस तरीके से जैसे अभी सिखाया, एरिया अंडर द कर्व एज सम ऑफ लिमिट्स, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से डाल दो बस, फॉर्मूला याद है ना, वो डाल दो बस, एरिया अंडर द कर्व कैसे होगा, अरे देखो फॉर्मूला देख, बी क्या है, ए क्या है, फंक्शन क्या है, पकड़ ले, हो जाएगा सवाल। चलो लिखते हैं अपन जरा, क्या होता है, आई मान लो इस भाई साहब को, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी बी माइनस ए अपॉन एन इंटू समेशन एफ एन, एफ ऑफ एक्स एन, सॉरी एफ ऑफ एक्स एन, वट एवर जो भी, ठीक है, कहां से कहां तक, एन की मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू 1 से एन, 0 से एन, कुछ भी लिख लो, 1 से एन लिख ली मैंने, छोड़ो, हाँ सर बात सही बात है सर, एन तो है ही नहीं, फिर क्या करोगे, सर फंक्शन तो है ही नहीं, फिर क्या करोगे, बताओ एफ ऑफ एक्स एन क्या लेना है,
एफ ऑफ एक्सएन की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक्सएन की वैल्यू क्या होगी, एक्सएन की वैल्यू देखो करके बताता हूँ। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो एच तो तुम्हें दिख रहा होगा, एच तो हो गया बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए 2/n, ये हो जाएगा 2/n, ये तो डन। ठीक है, तो अब मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं, 1 से n तक के लिमिट ले रहा हूं एफ एक्स। तो बेसिकली तुमको सिर्फ एक्सएन चाहिए, एक्सएन, एक्सएन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कितने रेक्टेंगल्स काटे तुमने ये बताओ, तुमको कितने रेक्टेंगल्स काटे ये बताओ। एन रेक्टेंगल्स काटोगे ना, फिर भी एन रेक्टेंगल्स काटे, सही बात है। एन रेक्टेंगल्स में फॉर्मूला से वही समझा रहा हूं, तो देखते जाओ। एन रेक्टेंगल्स काटे अगर तुमने, तो एन रेक्टेंगल्स तक पहुंचने के लिए फंक्शन क्या होगा, सारे रेक्टेंगल्स को देखो, एफ ऑफ एक्सएन, या एक्सएन की वैल्यू निकालता हूं मैं, एफ ऑफ एक्सएन छोड़ो, एक्सएन की वैल्यू आएगी ए प्लस एन एच। फिगर आउट करो थोड़ा सा क्या लिखा मैंने, ये फिगर आउट करो मैंने क्या लिखा। हाँ जरूरत तो नहीं है इसकी, ऐसे भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी नाइस राघव। सर एक्सएन तो बी तो लिखा है, और तो कुछ लिखा ही नहीं, लास्ट वैल्यू तो पकड़नी है, एक्सएन का क्या मतलब है, और क्या, बी तो लिखा है सर एक तरह से। तो समेशन क्या होगा, 1 से n एफ ऑफ बी लिखा है बेसिकली। ठीक है, एफ ऑफ बी लिखा है, बट बी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, एक्सएन लिखना पड़ेगा, है ना। एक्सएन और बी एक ही तो बात है सर, एक्सएन बी एक ही तो बात है, लास्ट वैल्यू। ठीक है ना, सही है। तो अब ग्राफ फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्सएन एज इट इज आ जाएगा, सिंपल हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/n समेशन 1 से n, ये आ जाएगा n इंटू y और x की वैल्यू एक ही है, तो b माइनस ए जो कि होगा अपना 2/n, n इंटू n प्लस 1/2। ये कैसे आया, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, चलो स्टेप नहीं उड़ाता, एक ही स्टेप में लिखता हूँ। बताओ एफ ऑफ एक्सएन क्या होगा, y इक्वल्स टू x ही तो है, बताओ एफ ऑफ एक्सएन क्या होगा, ये बता दो मेरे को बस, उतने में काम हो जाएगा अपना। हाँ मुबाशिर आ रहा है, आ रहा है। एफ ऑफ एक्सएन 2 होगा, नहीं यार, एफ ऑफ एक्सएन होगा अपना, एफ ऑफ बी तो होगा, ठीक है। समेशन एन होगा, ठीक है, समेशन एन, हाँ समेशन तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा समेशन तो, ठीक है, समेशन होगा एन, समेशन कितना होगा एन, सही है। नहीं एफ ऑफ एक्स एन एन नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स एन होगा एन एच। अब सोचो, अभी ठीक है, मेरे को कंफ्यूज कर दिया था तुमने, अब बताओ। हाँ एक्सएन होना चाहिए ना, तो एक्सएन की वैल्यू एनएच होगी ना, एफ ऑफ एक्सएन की वैल्यू एक्सएन होगा, यस, तो एक्सएन की वैल्यू एनएच होनी चाहिए, राइट। ए जीरो है तुम्हारा, ए जीरो है, या ना एफ ऑफ एक्सएन अभी फंक्शन के टर्म्स में है ना, वो तो वैल्यू पुट करने के बाद होगा, एग्जैक्टली नहीं अश्विनी फ्रैंकली नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन होनी चाहिए ना, एच क्यों आया वरदान, वाई इक्वल्स टू एक्स फंक्शन, नहीं रिमी, एक्सएन की वैल्यू बी के बराबर है ना रिमी, इस वाले केस में एक्सएन की वैल्यू बी के बराबर, बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन एच, ए जीरो है, तो एन एच रह गया ना सिर्फ इस हिसाब से। तो 2/n, एच भाई साहब की तो कोई वैल्यू है नहीं, कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लो भाई को, तो एच बाहर आ गया, और
h की वैल्यू कितनी है 2, अभी निकाली थी। n क्या होगा, समेशन n कितना होता है, हाँ ये कंफ्यूजिंग है, आई नो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, यही होता है समेशन n होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। नहीं सौम्या, xn f ऑफ xn होगा xn, राइट, f ऑफ xn होगा xn, सही है, क्योंकि y इक्वल टू x फंक्शन है। xn की वैल्यू क्या है, ये रही a प्लस एन एच, h इक्वल टू 2 कैसे, मोहम्मद h की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, वो कांस्टेंट के हिसाब से बाहर आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स कहां लिखा है प्रधान, फंक्शन देख ऊपर, एफ एक्स की वैल्यू ये रहा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2 ही आएगा आंसर। हाँ संचित बोल। तो इसमें एक और n होगा ना, इसमें एक और n होगा, क्यों, h के वैल्यू से 2/n होगा ना। हाँ सॉरी, यस, h की वैल्यू 2/n है, यस एग्री, ठीक है, अब अभी ठीक, यस हाँ अभी ठीक, इग्नोर इग्नोर, हाँ रिया। नहीं सर, वही बोलना था। हाँ ठीक है, h की वैल्यू 2/n आएगा, लिमिट सॉल्व करनी आती है अब तुमको, सॉल्व कर लो अच्छे से, कुछ बचा नहीं, n से n कट जाएगा, अंदर सॉल्व कर लेना, 1 प्लस 1/n बनेगा, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1/n की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 होती है, देख लो, n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, सॉल्व कर लो उसको, 2 इंटू 1 प्लस 1/n, लिमिट सॉल्व करना आता है। अच्छा अच्छा हुआ ये हट गया है, वो हाँ परेशान करता नहीं था फालतू में, बात तो ये भी सही है। शायद इसलिए अरे बहुत फर्जी वाला है यार, ये कुछ भी नहीं है, मैं क्यों यूज करूं इसे, इंटीग्रेशन आता है जब मुझे, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया अभी, सिर्फ यही नाटक होता है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ एरिया अंडर द कर्व के लिए, क्वेश्चन लिखो एक जल्दी से, मुझे साइन एक्स का, नहीं इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, साइन एक्स का एरिया चाहिए, मुझे साइन एक्स का एरिया चाहिए, सुन लो सुन लो सुन लो, 0 से 2 पाई में, निकालो, मुझे साइन एक्स का एरिया चाहिए 0 से 2 पाई में, बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, गोल अंडा, इसका आंसर क्या आएगा, गोल अंडा, ठीक है। अब समझाता हूं मैं इंटरेस्टिंग चीज, अब समझाता हूं इंटरेस्टिंग, एरिया कभी भी 0 नहीं लिखोगे, नहीं, एरिया कभी भी 0 नहीं लिखोगे, इतने दिनों से मैं टाल रहा था, मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, एरिया कभी भी 0 नहीं लिखोगे, ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसका आंसर तो 0 है, एग्री, इसका आंसर 0 है, सही सही, ठीक है। मैंने अगर क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल्स टू साइन x फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 पाई, अगर क्वेश्चन ये है तब आप एरिया को ऐसे नहीं कर सकते, फिर इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं चलेगा, फिर प्रॉपर एरिया अंडर द कर्व का तरीका आने वाला है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं समझा के छोड़ रहा हूँ कि अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाग गए ना कुछ बच्चे, इनका अब कल परेशान होंगे लोग, देखो नेक्स्ट क्लास में जो भी, देखो क्या करेंगे इसमें, सिर्फ m देख के लग रहा है, हाँ क्या करेंगे इसमें,
हमेशा इन केसेस में आप ग्राफ बनाओगे, हमेशा इन केसेस में एरिया अंडर द कर्व के केसेस में हमेशा ग्राफ बनना चाहिए, हमेशा ग्राफ बनेगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ पता है, साइन एक्स का ग्राफ पता है, बना दो। 0 से 2 पाई का ही ग्राफ चाहिए मेरे को, और कुछ चाहिए भी नहीं। ऐसे करके ऐसे बनता है, राइट, 0 से 2 पाई ये बनता है। ऑब्वियसली वो 0 देगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का दे रहा है। ये कहां पे कट कर रहा है, यहां कब चेंज कर रहा है, पाई पर। ये पता है अपने को, ये पता है ना अपने को, पाई पर चेंज करता है, राइट। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट ब्रेक करो। क्या करेंगे, लिमिट ब्रेक कर दो। कहां पर लिमिट ब्रेक करोगे, कहां पर लिमिट ब्रेक करोगे, पाई पर। लिमिट कहां पर ब्रेक होगी, पाई पर। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा जो पूरा एरिया है y = sin x निकलेगा a1 प्लस a2, और a1 प्लस a2 क्योंकि दो है ना अलग अलग, ये a1 है अपना, ये a2 है अपना, और साथ में वेट 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 नहीं 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 वेट, हाँ या ना लिख सकते हैं इस वाले में, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूं, साथ में क्या हो जाएगा, मॉड लगा दो, दोनों में साथ में क्या लगा दो, मॉड, अलग अलग। या फिर अगर ज्यादा का पूछा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 वॉटेवर, मॉड लगाते चलना बस साथ में। यश, हाँ ये भी कर सकता है, लेकिन वो हर केस में नहीं चलेगा ना यश। मान ले 0 से 2 पाई नहीं देता मैं, 0 से पाई, और हाँ वो प्रॉपर्टी वाला काम कर रहा है यश, ओके ठीक है, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। हाँ ट्वाइस ऑफ a1 कर सकते हो इस केस में, कि प्रॉपर्टी वाला काम कर सकते हो, कि हाफ कर दिया, लिमिट हाफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ अब सवाल ये है कि सर हम ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर पाए तो वेट कर रखा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं मोस्टली, बट अगर बाय चांस ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं आता फिर नहीं हो पाएगा वैसे प्रकर मुश्किल आते हैं ऐसे क्वेश्चन बट, लेकिन अगर आ गया तो मैं समझा दूंगा कैसे करना है, मुझे पता है कैसे करना है, मैं समझा दूंगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए सीख लो। अब निकालो इसका आंसर क्या आ रहा है। वरदान, ये हमेशा एरिया जब भी पूछा है ना मैथमेटिक्स में, मैग्नीट्यूड ही निकालना है, ऐसा मान ले। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी आंसर आ सकता है, एरिया निकालना है आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, हाँ 4 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो एरिया आ रहा है अपना, a1 निकाल लो और a2 निकाल लो, 4 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए 2 ऊपर वाले का, और स्क्वायर यूनिट्स मतलब बोलना 4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है ना। चमक रहा है अब, एरिया कैसे निकालना है। अच्छा एक का क्यों बता दो भाई, ए निकालना है, ठीक है डन। अब ऐसे सवाल हम बहुत करने वाले हैं, है ना, और आज शाम तक मैं बता दूंगा कि कौन सी कब क्लास लगा सकता हूँ आपको ए और डी की, ठीक है। ऑलराइट बच्चा पार्टी, चलो अगली कक्षा में मिलेंगे, सभा की समाप्ति की घोषणा, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी है नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इसके और सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, और क्या बोलते हैं, सायोनारा, अलविदा दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद कौन बोलता है यार बाय करते हुए, आर्मी में थोड़ी हो यार मैं अभी। वनक्कम, यस, और हाँ जिसका डाउट है वो रुक जाओ, बाकी सब बाय बाय। और क्या होता है वो शाहरुख खान का डायलॉग, क्या है, शाहरुख खान का कौन सा डायलॉग है, फिर मिलेंगे चलते चलते टाइप्स, हाँ उससे पहले क्या बोलता है, सत श्री अकाल, हाँ बिल्कुल, हाँ कभी अलविदा ना कहना है, फिर मिलेंगे चलते चलते। और कुछ दुआओं में याद रखना, और कुछ, ठीक है। चलो बग जाओ ऐसे, पढ़ाई करो जाके।